गिरफ्तार कर ले। उनपे कोई प्रक्रिया ही नहीं, वो तो सेक्टर के दबाव में है। चलिए भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी जो चाह रहे हैं वो इनके मुंह से शब्द आ गए कि और भी प्रक्रिया है। अब ये केजरीवाल ये चाह रहे हैं किसी तरह से मुझे मीडिया फील्ड मिले, मीडिया कवरेज करे, ईडी आके हमें गिरफ्तार करे और हम कहेंगे देखिए हमें जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है और हमें सरकार नहीं चलाने दे रहे। तो ये चाह रहे हैं, इसलिए ये नहीं जा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि हम नहीं जाएंगे, बार बार इसी तरह सुने बार बार हम इस ईडी के संबंध को जो है ना ऐसे ही नकारते रहेंगे तो आखिर में ईडी हमें गिरफ्तार करेगी ही करेगी, क्योंकि वो ईडी बख्शने वाली तो है नहीं। और केजरीवाल यही चाह रहे हैं जिससे मीडिया कवरेज मिले और आम पब्लिक की हमें संपत्ति मिले। मगर देश जान चुका है कि केजरीवाल चोर है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है और सबसे बड़ी बात सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। ये सब पूरा देश जान रहा है। इसलिए अब तुम्हें कवरेज और ये कोई बचाने वाली नहीं है। केजरीवाल जेल में जाएंगे और जल्दी से जेल से बाहर भी निकल के नहीं आएंगे। चलिए भदौरिया साहब मान लिया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, लेकिन सवाल तो सर बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई, जो तमाम नेता करोड़ों हजारों करोड़ों के जो भ्रष्टाचारी आते हैं सर वो उनके पाप धुल जाते हैं। नाम जो है लंबी फेरिस्त है सर, अजित पवार का नाम ले लीजिए, नारायण राणे का नाम ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम ले लीजिए। अब इस पर किस तरह का जवाब दें? देखिए लता जी, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है, भारतीय जनता पार्टी उसके केस वापस नहीं लेती है। जिनके केस कोर्ट में है आज भी चल रहे हैं। अब उनको तो केस तो बंद भी हो गए सर, छगन भुजबल का तो केस ही बंद हो गया। नहीं, वो तो कोर्ट करता है, बीजेपी नहीं करती है। ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एविडेंस नहीं मिले तो खत्म हो जाएगा। अगर केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस मिलेंगे तो जेल में रहेंगे, नहीं होगा तो इनका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आता है तो उसके केस खत्म नहीं होते, केस वापस नहीं लिए जाते, केस उसके बरकरार चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो हमारे राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसको लेके चलता है तो ही रह पाता है, नहीं तो आया राम गया राम थोड़े दिन में हो जाते हैं। तो अगर केजरीवाल को डर नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूं कि उनको आगे से होके चले जाना चाहिए कि मैं आ गया हूं, पूछिए। मगर डर किस बात का है? डर इसका है 5,000 करोड़ का शराब घोटाला किया है। दिल्ली के महिलाओं को, माताओं को, बहनाओं को जो है ना खून के आंसू रुलाए, गली मोहल्ले में जगह जगह दारू की दुकानें खोल के एक पे एक फ्री बेच के, जो बेचारा दिन में 500 रुपए कमाता था एक पे एक फ्री के लालच में वो 2-2 बोतलें खरीदता था, पीता था और पड़ा रहता था। ये इन्होंने दिल्ली को दिया है। ये आए थे कि हम स्वच्छ पानी, सुने आए थे कि हम स्वच्छ पानी देंगे, दिल्ली का साफ वातावरण देंगे, पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा कर देंगे। आज एक भी नहीं कर पाए। और तो और लता जी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाई थी, आज उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार निकला है कि एक डॉक्टर एक घंटे में 500 मरीज को देख रहा है। ये ऑन रिपोर्ट है और सबके टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट कराने वालों का नाम अलग अलग है, फोन नंबर एक ही है, एड्रेस एक ही है और सब पैसा सरकारी खाते में जा रहा है। मगर टेस्ट भी फर्जी है, कराने वाला भी फर्जी है, मोबाइल नंबर भी फर्जी है। चलिए अमित शर्मा मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन वही बात है जो बार बार सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है, उनके पास उसका जवाब नहीं होता, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे में भरपूर है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये जो ईडी ने चौथा समन भेजा है, इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने इसको इनवैलिड बोल दिया है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। भदौरिया साहब बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अमित शर्मा जी बहुत शुक्रिया, पंकज दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में खास हमारे साथ जुड़ने। तो लगातार आपको बताएं कि चौथे समन के बाद भी जो है अरविंद केजरीवाल ने अब हालांकि पेश होने से इनकार जरूर कर दिया हो, लेकिन क्योंकि चुनावी समर ये चल रहा है, तमाम जो है आरोप आम आदमी पार्टी जो है सरकार पर लगा रही है, इन
इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर लगा ली। लेकिन ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब ईडी की तरफ से किस तरीके का एक्शन जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर इस पूरे शराब घोटाले मामले पर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।